Welcome to all of you again in chapter 1 Nutrition of Plant. This is chapter 1 and part 2. सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे वीडियो का पहला पार्ट देखें, देन स्टार्ट करें पार्ट 2 को और रिवाइज करें। इस वीडियो को यूट्यूब पे फास्ट मोड पे चला के अगेन एंड अगेन रिवाइज करें। अगर आपको कुछ कमी लगती है या कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चल, नाउ वी स्टार्ट। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, या क्लोरोफिल प्रेजेंट भी होता है तो वो फूड के अदर सोर्सेज पे भी डिपेंड करते हैं। बट अभी हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। जैसे कि आपने अमरबेल देखी होगी। अमरबेल होती है, अमरबेल को कैस्कुटा भी बोलते हैं। अमरबेल को कैस्कुटा भी बोलते हैं। तो अमरबेल क्या होती है? एक तरह से होस्ट होती है। ये होस्ट होती है कि दूसरे प्लांट के ऊपर है, उसी से ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही है हेट्रोट्रोफिक मोड के थ्रू और अपना काम चला रही है। ठीक, अपना फूड गेन कर रही है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट्स डू विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे derive nutrition? Like human and animal, such plants depend on the food produced by the other plants. जितने भी ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो सब दूसरे प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। मतलब प्लांट की ही फॉर्म है, वो खुद फूड नहीं बना रही बट दूसरे पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है जो फूड बना सके। तो वो क्या करेंगे? हेट्रोट्रोफिक मोड के थ्रू फूड अपना गेन करेंगे दूसरे प्लांट से। तो ये आगे एक फिगर दिखाया हुआ है 1.5। डू यू सी द येलो? आपको मैं फिगर भी दिखा देता हूँ। तो ये एक फिगर दिखाया हुआ है। इस फिगर के अंदर आपको अपने पार्क में भी देखा होगा काफ़ी जगह। तो इसको बोलते हैं अमरबेल या कैस्कुटा, जो एक प्लांट के ऊपर, उस प्लांट के ऊपर सर्वाइव करती है। तो ये क्या हुआ? होस्ट प्लांट। तो इसी से ही ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं इसमें। तो ये हेट्रोट्रोफिक मोड के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। तो ये क्या है? येलो ब्रांचेस जो आपने देखी थी वो क्या है? दिस प्लांट इज कॉल्ड कैस्कुटा और अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड, रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये फूड ने जो फूड बनाया है उसी से ही एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग क्लिम्स इज कॉल्ड द होस्ट। तो ये होस्ट हुआ एक तरह से, सिंस इट डिप्राइव द होस्ट द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। कैस्कुटा इस आपको क्लियर है ना कि कैस्कुटा होती क्या है? ये अमरबेल होती है। ये पूरा प्लांट होस्ट प्लांट है इसके लिए, इसके ऊपर ये सर्वाइव करती है, इसी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। तो कैस्कुटा को क्या कहेंगे? पैरासाइट। ये पैरासाइट है। जैसे मॉस्क्यूटो होता है, हमारा खून पीता है, तो वो भी एक पैरासाइट में आ जाता है। ठीक, कैस्कुटा इज ए पैरासाइट। आर वी एंड अनदर एनिमल ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट? यू ऑल्सो थिंक अबाउट दी एंड डिस्कस। ये दिया हुआ है। पहली wants to know whether mosquito, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite। तो ये जितने भी फॉर्म हैं या जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ये सारे ही किस में आते हैं? पैरासाइट्स में। तो ये पैरासाइट्स ही हैं। उसके बाद, हैव यू सीन एंड हर्ड द प्लांट दैट ईट एनिमल्स? ओके, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, सोलो करते हैं एक तरह से। ठीक, उनकी लीड्स होती हैं, लीड्स बंद हो जाती हैं, जैसा कि इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये एक पिक्चर प्लांट है, ये एक पिक्चर प्लांट है, पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट में होता क्या है? ये लिड है। ठीक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये एक लिड है। ये लिड यहाँ से जैसे ही इंसेक्ट आया, ये बी आई, ये इंसेक्ट यहाँ पे स्ट्राइक करता है और जैसे ही अंदर जाएगा तो ये लिड बंद हो जाती है। तो ये इंसेक्ट बंद हो जाएगा, ये पिक्चर प्लांट इसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद इसको बाहर फेंक देगा वापस। तो ये क्या होते हैं? ये अपना फूड तो बनाते ही बनाते हैं, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता ही होता है, बट इन्होंने अदर सोर्स ऑफ फूड भी मतलब बनाए हुए हैं। ये मतलब एक तरह से अदर पे भी डिपेंड करते हैं। Okay, so have you seen or heard the plant that can eat animals? Yes, pitcher plant. There are a few plants which can trap insects and digest them. It is not amazing. Such plants may be green or some other colors. Look at the plant. The pitcher like or jug-like structure is a modified part of the leaf. ये एक modified part है लीफ का। ठीक, ये लीफ का ही एंड है। यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि ये लीफ का ही एंड है और यहाँ पे एक लिड है। ये पिक्चर प्लांट है। ये एनिमल्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको एक तरह से ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद डाइजेस्ट करता है। The apex of the leaf form a lid which can open or close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair. ये हेयर क्या करते हैं कि उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड होंगे तो क्या हो गया? इंसेक्ट जैसे ही अपवर्ड मूव करेगा तो वो रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण जो इंसेक्ट होगा बाहर नहीं आ पाएगा। वैन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द पिक्चर, द लिड क्लोज। जैसे ही पिक्चर उस लिड के जो एक तरह से पिक्चर है उसके ऊपर आके बैठेगा तो ये लिड क्लोज हो जाएगी एंड ट्रैप द इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। मतलब वो उसके अंदर फंस के रह जाएगा। द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट ट्रैप, द इंसेक्ट is digested by the digestive juice secreted by the pitcher and the nutrients are absorbed. Such insects eating plants
आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये कितने के मतलब एक तरह से क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में कि जैसे ही वो पिक्चर पे आके बैठा तो लिड क्लोज हो गई, लिड के अंदर वो ट्रैप हो गया, ट्रैप होने के बाद क्या होगा, इस पिक्चर प्लांट के अंदर डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होंगे जो उस इंसेक्ट को पूरा डाइजेस्ट करेंगे और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये प्लांट्स क्या कहलाएंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये प्लांट्स क्या होंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होंगे। आगे, इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। सीधा सा है कि उसको इतने सारे रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है वो वहीं से एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर जो इंसेक्ट्स हैं उनसे एब्जॉर्ब कर रहा है। बूजो इज कंफ्यूज, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस देन व्हाई इट डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो क्लियर है कि ये इंसेक्ट्स पे भी फीड करता है। उसके बाद आते हैं, ये डायग्राम क्लियर है, लिड है इसके अंदर, लीफ मॉडिफाइड इनटू ए पिक्चर, तो ये पूरा पिक्चर प्लांट है लिड एंड पिक्चर के साथ। उसके बाद आते हैं सेप्रोट्रोफ्स। सेप्रोट्रोफ्स आप लोगों ने देखे भी हुए हैं, आप खाते भी हैं, ठीक। तो सेप्रोट्रोफ्स क्या है, यू माइट हैव सीन पैकेज ऑफ द मशरूम। ओके, तो मशरूम हम लोग खाते भी हैं, तो मशरूम क्या है, एक तरह से सेप्रोट्रोप्स ही है। तो सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोन इन द मोस्ट सॉइल। आपने देखा होगा कभी कि पेड़ के नीचे या बारिश के टाइम में एक फ्लफी अम्ब्रेला टाइप जो ये इस तरह के विजिबल हो रहे हैं आपको मशरूम्स, ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक। तो ये रेनी सीजन में बेसिकली होता है। लेट अस फाइंड what type of nutrients they need to survive and from where they get them। तो ये मशरूम्स हैं, मशरूम्स, ठीक। पैकेज ऑफ द मशरूम्स, मशरूम ग्रोइंग ऑन द डिकेड मटेरियल। बूचो वांट्स टू नो हाउ these organism acquire nutrients। they do not have mouth like animal do। they are not like green plants as they lack of the chlorophyll and cannot make food by photosynthesis। तो होता क्या है बेसिकली, बूजो का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं, सेफ्रोट्रोफ्स की दोस्ती होती है, वो आप आगे पढ़ेंगे, इस दोस्ती के थ्रू आगे काम चल जाता है। टेक ए पीस ऑफ द ब्रेड एंड द मॉइस्चन इट विद वाटर, लीव इट द मॉइस्ट warm places 2 to 3 days until fluffy patches appear on them। what is the color of these पैचेस। आपने देखा होगा कि घर में कई बार क्या होता है कि खाना रखा रहता है या फ्रूट्स रखे रहते हैं तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का फ्लफी सा कुछ ग्रो होना शुरू हो जाता है, फंगल टाइप है, आपने देखा होगा फंगस टाइप। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड द मैग्नीफाइंग ग्लासेस, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, यू विल सी द कॉटन लाइक थ्रेडेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ये वाइट कलर के ग्रो हो जाते हैं, ये विजिबल होंगे आपको, कभी फ्रूट्स खराब हो जाते हैं तो उनके ऊपर भी, तो इनको बोलते हैं फंगी। क्या होती है ये, फंगी। फंगी ग्रोज ऑन द bread। These organisms are called fungi। They have a different mode of nutrition। They absorb the nutrition from the bread। This mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead। मतलब होता क्या है कि फंगी जो होती है वो न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मैटर उससे एब्जॉर्ब करती है। तो ये क्या होता है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो डेड और डिके पार्ट्स होते हैं, मैटर्स होते हैं या लीव्स होते हैं, उनके ऊपर से ये अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे इस तरह के वो क्या कहलाएंगे, सेप्रोट्रोफ्स। तो आप लोगों ने अभी तक ऑटोट्रोफ्स पढ़ा, हेट्रोट्रोफ्स पढ़ा, ठीक। तो अब आ जाता है सेप्रोट्रोफ्स। तो ये सेप्रोट्रोफ्स होते हैं। उसके बाद आता है फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट in hot and the humid weather for a long time। During the rainy season they spoil many things। Ask your parents about the menace of the fungal in your house। जैसे ही बारिश आती है, बारिश आने के बाद ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू ह्यूमिडिटी फंगल ग्रोथ इंक्रीज हो जाते हैं। तो शूज़ के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर आपको वाइट पैचेस नजर आएंगे, तो ये सारे फंगस के कारण होते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। दे लैंड ऑन what wet and warm things। they germinate and grow। now can you figure out how we protect our things from getting spoiled। उससे पहले ये पहली ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वो on special occasion was spoiled by the fungi during the rainy season। she want to know how fungi appear suddenly during the rainy season। तो होता क्या है कि रेनी सीजन के अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने के कारण फंगस ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक। क्योंकि ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, वेट कंडीशन भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण फंगस के लिए एक बेटर कंडीशन प्रोवाइड होती है और फंगस ग्रोथ इंक्रीज होती है। बूजो सेज वंस योर ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज wheat field was spoiled by the fungus। he wanted to know if fungi cause disease also। yes, फंगस के कारण बहुत सारे डिसीज होते हैं। Paheli told him that the many fungi like yeast and the mushroom are useful
बट सम फंगी कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, सम फंगी आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन। तो फंगी जो होती है उसके बहुत सारे यूज़ भी होते हैं, बेनिफिट्स भी हैं और साइड इफेक्ट्स भी हैं। बेनिफिट्स में क्या होगा, आपको यीस्ट और मशरूम मिल गया। उसके बाद फंगस के कारण क्या है, बहुत सारे फंगल डिजीजेज होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, और कुछ फंगीज होती हैं जिनकी मेडिसिन भी बनती है। तो प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। अब ये क्या होता है कि कुछ एनिमल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिम्बायोसिस मोड पर जीते हैं। सिम्बायोसिस क्या होगा कि दोनों का बेनिफिट हो, सिम्बायोसिस होगा जिसमें दोनों का बेनिफिट हो। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ द शेल्टर एंड द न्यूट्रिशन, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। शेल्टर एंड न्यूट्रिशन मतलब जैसे ही प्लांट ने शेल्टर प्रोवाइड किया तो दूसरे ने उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। तो आगे पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड द सर्टेन न्यूट्रिशन। मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स पे कुछ फंगस प्रेजेंट होती है, आपने देखा होगा कई बार। तो ये फंगस क्या करती है, उसको एक तरह से वाटर और सर्टेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके रिस्पेक्ट में प्लांट क्या करता है, उस फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हुआ, आपस में इन दोनों का सिम्बायोसिस बिहेवियर हुआ, मतलब प्लस पॉइंट, दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। In organism called lichen, lichens, a chlorophyll containing partner in which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga. In return, the alga prepare the food, क्योंकि alga के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल होगा तो वो फूड प्रोड्यूस करेगी। तो फंगस ने क्या किया, उसको शेल्टर प्रोवाइड किया, वाटर प्रोवाइड किया और मिनरल प्रोवाइड किया। एल्गा ने क्या किया, एल्गा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो फूड प्रिपेयर करेगा, तो फंगस को फूड मिला। तो ये दोनों का काम हुआ कि एल्गा को वाटर भी मिला, शेल्टर भी मिला, मिनरल भी मिला, और एल्गा को मिला, और फंगस को क्या मिला, एल्गा से फूड मिला। तो ये दोनों का म्यूचुअल बेसिस है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि रिप्लेनिश कैसे होते हैं दोबारा से। तो नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोबैक्टर के थ्रू होता है। कुछ फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करते हैं। तो ये क्या है, हाउ हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर। मैन्योर एक तरह से जो पाउडर होता है, इस तरह की जो बनाया जाता है उससे, द फर्टिलाइजर इन द फील्ड एंड गार्डनर यूजिंग दैम इन लॉन और इन पॉट। डू यू नो व्हाई डू दिस? You learn that plant absorb mineral and nutrition from the soil, so their amount in the soil keep on declining। अगर वो कंटिन्यूसली प्लांट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉइल के अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, उसी अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। मैन्योर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, दीज न्यूट्रिशन नीड टू बी एडिड फॉर ए टाइम टू एनरिच द सॉइल। ठीक, वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन द प्लांट। तो प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है, अगर उनको फुलफिल कर देंगे, जितने भी उसको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। तो उसी के रिस्पेक्ट में है, ये कैसे फुलफिल होगा। यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। तो डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन होगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी होगी सॉइल के अंदर। यू लर्न थ्रू द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन दिस इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट सिर्फ उसी को यूज़ कर सकते हैं। जो एयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन टू बी सोल्यूबल फॉर्म। दिन बैक्टीरिया, तो एक ये बैक्टीरिया आ गया ना, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, सो इट ऑफ्टन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम। तो जितने भी जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया, तो जितने भी लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स एक तरह से प्लांट फैमिली है, तो लेग्यूम्स जितने भी हैं उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो एयर की नाइट्रोजन गैस को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसको प्लांट फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। थर्स हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था सिम्बायोसिस के बारे में। This association is a great significant for the farmers. They can reduce the use of nitrogen fertilizers and where leguminous plants are grown. Most of the pulses, जितने भी दाल के प्लांट्स होते हैं, ये अल्टरनेट फॉर्म पे उगाए जाते हैं ताकि नाइट्रोजन सॉइल के अंदर बनी रहे। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। तो आपको ऑटोट्रॉफ्स क्लियर है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट। तो आपने अमर बेल के बारे में पढ़ा, कैस्कुटा के बारे में पढ़ा, तो ये पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या थे, मशरूम का एग्जाम्पल था, फंगस का एग्जाम्पल था। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स भी क्लियर है, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड द अदर एनिमल्स फॉर फूड, कैन वी से दैट
द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शली हेट्रोट्रॉफ्स। तो पार्शली हेट्रोट्रॉफ्स ही होंगे एक तरह से, यस, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, और वो इंसेक्ट्स को ईट भी कर रहा है। तो वो अपना फूड हेट्रोट्रॉफिक तरीके से भी बना रहा है और क्लोरोफिल ऑटोट्रॉफ की तरफ से बना रहा है। तो दोनों पार्ट्स आ गए इसमें। तो ये कीवर्ड्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, यू नो वेरी वेल। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ टू एब्जॉर्ब द सनलाइट फॉर मेकिंग द फूड। उसके बाद हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होंगे, लाइक एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। होस्ट, होस्ट क्या होगा, जो प्लांट है होस्ट है, उसके ऊपर जो अमरबेल आई हुई है, केस्कुटा है, वो क्या होंगी, पैरासाइट होंगे। इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट। न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट कौन कौन से हैं, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। न्यूट्रिशन क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म फूड गेन कर रहा है फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर ग्रोथ, ये ग्रोथ है नदर। पैरासाइट क्या होंगे, पैरासाइट, पैरासाइट में आ जाता है अमरबेल आ गई जैसे, ये सारे पैरासाइट होंगे जो अपने न्यूट्रिएंट्स और फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब उसी के ऊपर रहते हो, उसी के ऊपर ही रहें। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, लाइट के थ्रू फूड का सिंथेसिस जो हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस है। सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स भी आपने पढ़ा अभी, ठीक, सेप्रोट्रॉफ्स में सारे एग्जाम्पल पढ़े। ऐसे ही सेप्रोट्रॉफिक था, ठीक। ऐसे ही स्टोमेटा, स्टोमेटा कौन से होते हैं, जो लीफ के अंदर, लीफ में जो पोर्स होते हैं, तो वो स्टोमेटा होते हैं। तो ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, इसको आप पढ़िए। वट वी हैव लर्न फ्रॉम द चैप्टर। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, और सॉल्यूशन की एक वीडियो और बनाऊंगा मैं अभी, तो सॉल्यूशन भी पूरे इसमें वीडियो में ऐड करूंगा। तो आप इस चैप्टर को पढ़िए, जहाँ पे समझ नहीं आता वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और जितना वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।